हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो बोलते हैं ना यार, अगर रात को काम करके सोते हो तो क्या बोलते हैं, हाँ यार, रात को काम करके सो गए ना तो आप फ्रेश मॉर्निंग अच्छी से फील करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर रात को ही सारे काम अच्छे से निपट जाते हैं ना तो सुबह के टाइम उस चीज़ को देखो ना तो बहुत अच्छा सा महसूस होता है। तो सेम वही मेरे साथ हुआ था। मैं रात को ही जैसे कि सारा काम कर देती हूँ तो मुझे ना सुबह इतना अच्छा लगता है ना, अपना किचन सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैंने सारा काम कर चुकी थी। देन उसके बाद मैंने मतलब सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट, मतलब मैंने सारा ही काम कर दिया था। तो शिवू को भी मैंने यहाँ पे नहला धुला के मैंने सुला दिया था। देन उसके बाद जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं ना, शिवू भी सो रहा है और सारा काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाने में बना रही थी आज कढ़ी। तो उससे पहले ना मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिए थे, जो दूध हमारा आया हुआ है ना, तो पहले मैंने वो दोनों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी प्याज को कट, जो कि मैं आज बना रही हूँ क्या बोलते हैं, पकौड़ियों वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो फिर मैंने पहले यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया। देन उसके बाद ये मेरे पास थोड़ी सी पालक रखी हुई थी तो मैं उसको भी कट कर ले रही थी। क्योंकि मतलब पतिदेव को ना कढ़ी इतनी पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब पतिदेव को क्या, मुझे भी पसंद है, शिवू को भी पसंद है। तो मैं हफ्ते में एक बार तो कढ़ी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना वही कढ़ी बना रही थी। तो आज मैं पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो मैंने पहले प्याज कट किया था और देन उसके बाद मैंने पालक को छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया था, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो फिर मैंने यहाँ पे उनको कट करने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से मतलब दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया था, मिक्स कर लिया था। तो उसके बाद मैं कट करूँगी यहाँ पे हरी मिर्च भी मैं कट कर लेती हूँ। उससे मतलब क्या है ना, पकौड़ियों के बीच में ही डाल देती हूँ, उससे क्या ना स्वाद अच्छा आ जाता है। जब वो पकौड़ी आप खाते हैं ना कढ़ी के साथ तो जो मिर्ची का जो फ्लेवर आता है ना, वो क्या ही बताऊँ, इतना लाजवाब होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, सच में ना बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए मैं पकौड़ियों के बीच में तो हरी मिर्च तो मैं डालती हूँ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे ना हरी मिर्च कट कर रही हूँ। मैं कैंची से ही कट करती हूँ, मैं हाथ से नहीं करती हूँ, मैं कैंची का ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि हाँ, मिर्ची अभी क्या है ना तीखी आने लग गई है, तो इस चक्कर में ना मैं कैंची से ही कट करती हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था बेसन, पकौड़ी में ऐड कर लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी हल्दी पाउडर, मतलब फिर देन उसके बाद मैंने नमक डाल लिया था। मैंने मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मैंने मिर्च डाल रखी है। तो क्या ना, शिवू भी पकौड़ी खा लेता है, तो इस चक्कर में मैं मिर्ची नहीं डालूंगी, हरी मतलब पाउडर नहीं डालूंगी, बस हरी मिर्ची डालूंगी। एंड देन उसके बाद मैं ये रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ। मैंने रिफाइंड डाला है क्योंकि क्या ना, मैं बहुत दिन से मैंने रिफाइंड में खाई भी नहीं है वो पकौड़ी वगैरह, तो मैं आज इसलिए रिफाइंड में बनाऊंगी। आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने आज रिफाइंड में वो बना लिए। देन उसके बाद मैंने डाला था जीरा पकौड़ियों के अंदर। उसके बाद मैंने डाली हींग, क्योंकि हींग से क्या ना फ्लेवर मतलब खुशबू अच्छी आती है। अगर मैं हींग डालती हूँ किसी भी चीज़ में तो वो खुशबू अलग ही आती है, तो इसलिए मैंने हींग डाली है। और मतलब ये सब मसाले डालने हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ों को ना अच्छे से ना मतलब डाल दिया था पकौड़ियों के अंदर। और मैंने साइड में रख ली थी एक प्लेट, ताकि मैं पकौड़ियों को ना जैसे ही डालूंगी तो मतलब उस टाइम मेरे पास मतलब वो होना चाहिए प्लेट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के, जो मैंने बेसन था वो मैंने अच्छे से ना पानी वानी डाल के ना अच्छे से ना इनको मिक्स करने लग गई थी, ताकि थोड़ा सा मतलब बैटर रेडी हो जाए पकौड़ियों के लिए। जैसे मतलब बहुत से लोग जानते होंगे पकौड़ी कैसे बनाई जाती है, सेम वैसे ही बनानी है, बहुत अच्छी बनती है। इस चीज़ की कढ़ी बनाऊँ ना तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था, थोड़ा कम पड़ रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही थी। तो यहाँ पे हो चुका था तेल गरम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तेल यहाँ पे गरम हो गया है। तो मैं यहाँ पे ना एक एक करके ना मैं सारी पकौड़ी छोड़ दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सेकूँगी। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ी बनके रेडी है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि ना मैं थोड़ा ही थोड़ा करके सेकूँगी, मतलब अब एक बार में तो इतनी सारी पकौड़ी नहीं सेक सकते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी। देन यहाँ पे मैंने फिर से बनाना शुरू कर दिए हैं अपनी ही स्पीड में तो मैंने यहाँ पे फिर से डालनी शुरू कर दी है जल्दी जल्दी करके, क्योंकि ना शिवू सो रहा था। तो बोलते ना जितना जल्दी वो काम निपटा ही लो उतना ही सही रहता है। तो यहाँ पे ना शिवू सो रहा था, तो मैं सोच रही थी जब तक वो उठेगा तब तक मतलब कढ़ी क्या है ना बनने के लिए रख दो, वो बनती रहती है, अपने आप ही बनती रहेगी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे ना कढ़ी बन के मतलब पकौड़ी मैंने सारी बना ली थी। अब मैं यहाँ पे ना वो बेसन घोल रही थी, मतलब घोल कर जो बेसन कढ़ी के लिए अब डालते हैं ना, थोड़ा सा वही डाल रही थी। तो
तो मैंने यहाँ पे ना वो ढक्कन के बराबर ही बेसन लिया था, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, थोड़ा सा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन ले लिया था, उसको मैंने ना अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको पेस्ट बना लिया था। पेस्ट क्या, उसको पानी के अंदर ही थोड़ा सा हाथ से घुमा दिया था मैंने आज तो यहाँ पे हो गया है। फिर यहाँ पे मैं चला रही थी दही रखा हुआ था कढ़ी में डालने के लिए, दही चला रही थी मैं यहाँ पे। तो मैं दही घर पे ही जमा लेती हूँ, मैं उसी का ही कढ़ी वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पकौड़ी भी बनके रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रिफाइंड था ना वो मैं निकाल लूँगी एक कटोरी में, और कढ़ाई में कर दूँगी खाली। इसी कढ़ाई में कढ़ी बनूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर दी है कढ़ाई को खाली। तो यहाँ पे जो मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ था वो मैंने डाल दिया था, और जो मैंने दही को भी चलाया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है अच्छे से, मतलब सारी चीज़ों को। पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ, और फिर उसके ऊपर मैंने ये डाल दिया हल्दी पाउडर। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था, और मैंने उसमें फिर ऐड किया था रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने बनने के लिए रख दिया था। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, और भी आपको प्रोसेस अभी आगे कढ़ी का दिख जाएगा। तो यहाँ पे ना वो जब तक कढ़ी बन रही थी तो यहाँ पे ना कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं धोने लग गई थी। सुबह नाश्ता वगैरह करते ना, चाय वाय पीते हैं, तो वो उसी चीज़ के बर्तन थे। और भी थोड़े बहुत शिवू किचन में से उठा ले जाता है, तो उसको नीचे बड़े बड़े बर्तन मिल जाते हैं ना, तो वो नीचे ही रखती हूँ मैं। तो उसको मिल जाता है तो वो उठा के फेंक देता कहीं भी, तो उनको भी सब बटोर के मुझे करना पड़ता है। तो वो यहीं पर मैं ना बर्तन वगैरह धुलाई कर रही थी। और बाकी कढ़ी तो आप लोग देख सकते हैं बहुत मतलब पीछे बनी ही रही है। ऐसा ही चलता रहता है जब शिवू मतलब अभी पतिदेव ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर का काम बस ऐसे ही कर पाती हूँ फटाफट करके। तो अभी तो फ़िलहाल शिवू सो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, आगे देख लिया होगा, तो वो सो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए थे, क्योंकि पोछा मारने से पहले ही मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर वो किचन में ना पानी गिरता है ना, तो इस चक्कर में पोछा मारने से पहले ही बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी पोछा, और ये जैसे कि ये पता ही है सभी लोगों को कि ये फ्रंट रूम है मेरा। तो यहाँ पे मैं पहले मैं इसी गेट मतलब आगे वाले पे लगा लेती हूँ। कोई बाई चांस जैसे बच्चे जाते हैं ना खेलने के लिए, तो पहले इधर ही पोछा मैं लगाती हूँ, तो इसलिए मैं फ्रंट रूम में पहले लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं डस्टबिन वाली मतलब कचड़े वाली पन्नी लगा रही थी यहाँ पे डस्टबिन में। तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, फिर जब कचरा आता है तो डायरेक्ट उठा के फेंक ही देती हूँ डस्टबिन, मतलब पन्नी को उठा के सीधा फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे ना कढ़ी बन चुकी थी, मैंने पकौड़ी वगैरह डाल दी थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बनने के लिए रख दी थी मैंने चावल। मैं चावल आप लोग को पता ही है कि मैं इसी में ही चावल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना चावल बनने के लिए रख दिए एक साइड में, और मैं आ गई थी, मैंने नहा धो लिया था। जब तक कढ़ी बन रही थी तब तक मैंने कहा पोछा वोछा, मैं जैसे पोछा लगाती हूँ ना तो मैं तुरंत नहा ही लेती हूँ, बस मेरे दिमाग में ये रहता है कि फटाफट से नहा ही लो। तो जैसे मैं नहा के आई थी तो शिवू भी उठ चुका था, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे रखे चावल बनने के लिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाने लगी थी आटा, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो शिवू ना नीचे खड़े होके ही चिल्ला रहा है, परेशान कर रहा है मेरे को। वो ऐसा ही है, मतलब उठ जाएगा ना तो मेरे पास ही परेशान रह गया, तो फिर वो ये ना बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजो तो वो और परेशान करता है। मतलब परेशान क्या करता है बच्चे के साथ, कभी उसका मन होगा तो खेलेगा, नहीं मन होगा तो नहीं खेलेगा और रोएगा, तो ऐसा ही करता है ये। तो यहाँ पे ना मैंने आटा वगैरह लगा लिया था, मैं सोच रही थी फिर सैलेड भी काट ही लेती हूँ जब तक शिवू खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं सलाद वगैरह काटने लग गई थी, यहाँ पहले मैंने प्याज को कट कर रही थी। तो और बाकी इस सैलेड में तो बस यही, आप लोग को तो पता ही है सैलेड में बस हम प्याज ही खाते हैं। तो यहाँ पे ना चावल बन रहे हैं, और यहाँ पे मैं सैलेड को भी कट कर लेती हूँ। अच्छा सैलेड किसको मतलब प्याज किसको पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग यार कमेंट्स वगैरह नहीं करते हो, कुछ भी कर दिया करो यार, मतलब से पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो इतना तो कर ही सकते हैं यार, एक कमेंट कर ही सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सैलेड वगैरह कट कर लिया था। देन उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए। आटा मैं जैसे कि पहले ही लगा के रख देती हूँ, थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा आटा ना फूल जाता है, तो इस चक्कर में ना पहले ही मैं वो कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने तवा रख दिया था, एंड धीरे धीरे करके मैं रोटियाँ बनाने लग गई हूँ यहाँ पे। अब सोचती हूँ यार क्या ही करूँ यार, बस यही काम है यार दिन भर में, मतलब पूरा दिन तो हमारा इसी में निकल जाता है, खाना बनाओ शिवू को देखो, खाना बनाओ शिवू को देखो, बस इसी में निकल जाता है। फिर पतिदेव आ जाते हैं तो उसी टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है, क्योंकि वो उस टाइम मुझे फिर कोई काम भी नहीं करने देते हैं। उस टाइम वो बोलते हैं कहाँ भागती रहती हो, अगर सच बता रही हूँ ना, अगर वो छुट्टी वाले दिन मेरे साथ घर पर रहते हैं ना तो वो यही बोलते हैं
भागती रहती हूँ, बैठ भी जाया करो, लेकिन जब वो घर पे आ जाते हैं तभी थोड़ा रेस्ट करने को मिलता है, अदरवाइज़ तो पूरा दिन ही भागती ही रहती हूँ इधर से उधर, इधर से उधर। क्या ही करो यार, ऐसा ही है यार, करना पड़ता है। अगर नहीं भी करोगे तो भी तो फिर वो गंदा सा पड़ा रहता है, तो इसलिए ना ये सब भी करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे ना मैं रोटी बनाने लग गई थी। अगर फिर उसके बाद आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारी रोटियां बन रही हैं। अच्छा, कैसे ये गोल गोल करके कौन कौन रोटियां बना लेता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी रोटी देखो बन चुकी है, और फूल भी, ये फूली गैस की हवा निकल गई, गैस निकल गई है। तो यहाँ पे ना मैं फिर से बनाने लगी थी रोटियाँ, मतलब रोटियाँ इसलिए बना पा रही थी क्योंकि शिवू घर पे नहीं था। शिवू ना बच्चों, क्या हुआ था ना, बच्चे आए थे, बच्चों ने छुट्टी चल रही है, पेपर हो गए हैं, तो नहीं पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे खेलते भी रहते हैं बाहर। तो शिवू ना वहीं पे ही मतलब बाहर ही खेल रहा था बच्चों के साथ ही। तो मैं इसीलिए मैं रोटी आराम से बना पा रही हूँ। वो अगर होता ना तो मुझे ना रोटियाँ भी नहीं चैन से बनाने देता, फिर मुझे ना उसको ऊपर ही, कि ये स्लैब है ना उसके ऊपर ही बैठाना पड़ता है अपने साथ ही। तो मुझे डर लगता है कहीं वो कुछ मतलब, वैसे तो वो शैतान तो है ही, चीज़ें फैलाता रहता है, इधर से उधर करता ही रहता है, तो फिर मुझे ना ऐसे काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अभी आराम से चैन से रोटी बना पा रही हूँ, क्योंकि वो भी है बाहर। और फाइनली मैंने यहाँ पे ना रोटी बना ली है सारी की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने ना 6-7 रोटियाँ बना के रख लिया, थोड़ी मैं ज़्यादा ही बना ली हैं, 6-7 बना ली हैं, एक्स्ट्रा बन गई आज मेरे से। तो वो मैंने बना ली है, गाय वाय को खिला दूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना मैंने ये तड़का मारने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैंने तेल डाल दिया है, तड़का लगाऊंगी मैं कढ़ी के अंदर। कढ़ी में एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ऊपर से तड़का देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे रख दिया है तड़का पैन, तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया तेल। देन उसके ऊपर डाल दिया था मैंने सूखा धनिया, जो साबुत वाला धनिया होता है ना, सूखा धनिया, वो डाल दिया पहले मैंने। देन उसके बाद मैंने डाल दी थी लाल सूखी मिर्च। मैं तड़के में लाल सूखी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दी है लाल सूखी मिर्च। जब दोनों ना अच्छे से ना भुन जाएंगे ना, जैसे ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे दोनों, तभी मतलब खाने में मज़ा आता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे ना मैं चाकू से ही घुमा रही थी, और मुझे कुछ देखा ही नहीं जल्दी जल्दी में, तो मैं चाकू से घुमाने लग गई थी। देन उसके बाद डाल दिया था, जब दोनों चीज़ भुज गई तो मैंने उसके बाद डाल दिया था जीरा, और फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी हींग। फिर से देख सकते हैं जैसे कि मैंने तड़का लगा दिया है, कढ़ी के अंदर मैं तड़का लगा दिया है। सच बता रही हूँ ना, ये वाला तड़का ना मतलब हम लोगों को ना इतना पसंद है, पूछो मत। हम लोग मतलब इस ऊपर से तड़का लगा के खाती हूँ। देन क्या हुआ था ना, फिर उसके बाद मैं खाना पीना खा लिया, फिर थोड़ा सा ना हम रेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे बताया ना, जब पतिदेव आ जाते हैं तो फिर मैं कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि सारा काम मैं दिन में ही निपटा लेती हूँ। देन उसके बाद ना शिवू को भी सोने का टाइम होता है, उसका 3 बजे से सोने का टाइम है, 3:30 बजे से, तो मैं उसको भी सुला देती हूँ। वही टाइम हो जाता है हमारा 3-4 बजे। फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बर्तन धुलाई करने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धुलाई किया था, तो वही मैं बर्तन वगैरह धुलाई कर रही थी। तो यहाँ पे मतलब मैं सारा मैंने बर्तन वगैरह जितना भी था ना, खाना खाने के बाद कढ़ाई वढ़ाई हो गई थी, तो वही मैं धोने लग गई थी। और दूध के भी बर्तन हो जाते हैं कई बार, और बच्चे तो ऐसे ही मतलब फैलाते भी रहते हैं, तो वही था। तो वही सब बर्तन वगैरह धुलाई कर रही थी मैं। इसके बाद आके खाना पीना होने के बाद तो ये चावल वावल मतलब वही ना, मैं थोड़ा सा ना लिमिटेड ही खाना बनाती हूँ, जिससे मतलब हम जितना खा पाते हैं दिन में उतना ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद कोई रखा हुआ नहीं खाते हम। रोटियां भी मैं उतनी ही बनाती जितनी मतलब हम खा सकें। एक आधी एक्स्ट्रा बन भी जाती है, तो वो हम कुत्ते वगैरह को डाल देते हैं, गाय वगैरह घूमती रहती है ना, तो उनको डाल देते हैं। तो बस वही थे, सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली कर लिए थे, और थोड़ी बहुत जो सब्जी बची हुई थी, चावल बचे हुए, तो वो मैंने कटोरियों में निकाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बर्तन भी अच्छे से धो ली, मतलब धो के मैंने सारे ही बर्तन मैंने धो दिए हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, तो पतिदेव की थोड़ी सी फरमाइश थी कि उनको चाय पीनी है, क्योंकि वो सो के उठे थे। तो मेरे ख्याल से ना ऐसा सबके साथ ही होता है, जो सो के उठता है ना, तो उसको थोड़ी सी कहीं चाय और स्नैक्स वगैरह मिल जाए, जैसे कि समोसा वगैरह या पकौड़े वगैरह। तो यहाँ पे ना पतिदेव की फरमाइश थी कि उनको चाय पीनी है, तो मैं यहाँ पे ना चाय बना रही थी। शाम के टाइम का रूटीन है मेरा। कभी कभार हमारे यहाँ पे वैसे बन जाती है चाय शाम के टाइम पर, अदरवाइज़ हम डेली नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं वही चाय बना रही थी, और पतिदेव ने कहा था, उनकी अलग से ही फरमाइश थी, तो यहाँ पे वही मैं चाय बना रही थी। और सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ ही नहीं अकेले होता है यार। तो
यही सब चलता रहता है यार, शाम के वक्त भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुलाई करने के बाद मैंने नीचे लगा दिया था पोछा। जैसे ना पानी गिर जाता है ना, तो वो साफ़ करना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो टाइल्स है तो फिसल सकते हैं। तो इस चक्कर में मैंने उधर पोछा लगा दिया था। चलो शिव हम तो देख लेते हैं, वो शिवो ना घूमता रहता है तो उसको नहीं समझ में आता इतना। तो यहाँ पे इसके बाद मैं करने लगी थी पूजा। मैंने कहा जब तक चाय बन रही है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी, टाइम भी हो गया था पूजा करने का। तो मैं यहाँ पे कर रही थी मैं पूजा शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मेरी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह टाइम की पूजा पतिदेव ही करते हैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं हो पाता है, मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पूजा कर लूँ। तो वो पतिदेव ही सुबह सुबह करके चले जाते हैं। तो सुबह तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं पीछे से पूजा कर लेती हूँ, जैसे कि वो करके चले जाते हैं, देन उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। लेकिन सुबह के टाइम पे वही करके जाते हैं, दीपक तो वही जला के जाते हैं। तो शाम के टाइम था तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। और शाम को क्या ही बताऊँ, अच्छा लगता है जब घर में दीपक जलता है या धूपबत्ती होती है ना, तो शाम के टाइम पे अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या था ना, मैं सर में तेल लगा रही थी, तो चाय तो बनी रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा जब तक चाय बन रही है तब तक मैं तेल लगा लेती हूँ सर में। तो मैं यहाँ पे तेल लगा रही थी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे ना चाय लेने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने पिया 1 गिलास पानी। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये व्लॉग, बताइएगा ज़रूर।